आज आज समथिंग स्पेशल, मदर्स डे। पहले तो मैं सब जितनी दुनिया की माँ हैं उन सबको हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूँगी। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। आज आज कुछ स्पेशल है क्या? आज मदर्स डे। ओह, मदर्स डे तो रोज़ होना चाहिए, सिर्फ आज क्यों? क्योंकि माँ तो हमारे लिए रोज़ है ना। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर खुदा ने बहुत जश्न मनाया। ऐसा नहीं है कि खुदा ने माँ को बनाकर बहुत जश्न मनाया। उल्टे वो तो माँ को बनाकर बहुत पछताया। कब ईश्वर का एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, उसको पता ही ना चला। ईश्वर का काम था प्यार करना, वो माँ करने लगी। ईश्वर का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। ईश्वर का काम था बरकत, वो भी माँ ही करने लगी। देखते ही देखते उसकी नज़रों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। देखते ही देखते उसकी नज़रों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। ईश्वर वो बहुत मायूस हुआ। ईश्वर बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर वो आज बेरोज़गार हो गया। क्योंकि माँ को बनाकर वो बेरोज़गार हो गया। हजार गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते। क्या करूँ, मुझे हंसना मेरी माँ ने सिखाया। क्या करूँ, मुझे हंसना मेरी माँ ने सिखाया। कैसे बचपन में उन्होंने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया। भागते भागते गिर जाऊं तो उंगली पकड़कर उन्होंने उठना सिखाया। घर में सबसे पहले उठ के हर काम करती हैं वो आज भी। घर में सबसे पहले उठ के हर काम करती हैं वो आज भी। सबकी बात सुन के भी खामोश रहती हैं वो आज भी। वो हैं तो हमें किसी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हैं तो हमें किसी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कोई केयर टेकर या खाना बनाने वाली घर में नहीं आई और उन्होंने अपने हाथ से खाना बना के हमें खाना खिलाया। मेरे चेहरे पर कोई शिकन भी आ जाए तो पहचान लेती हैं वो। मेरे चेहरे पे कोई शिकन भी आ जाए तो पहचान लेती हैं वो। मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊं, रूठ जाऊं, फिर भी मुस्कुरा देती हैं वो। वो गुस्सा भी इतने प्यार से करती हैं कि उनके गुस्से से मुझे प्यार हो गया, कि माँ के गुस्से से मुझे प्यार हो गया। माना थोड़ी सी अनपढ़ हैं, उन्हें गिनती नहीं आती। माना हैं थोड़ी सी अनपढ़, उन्हें गिनती नहीं आती। 2 रोटी मांगे तो 4 दे जाती हैं। 2 रोटी मांगे तो 4 दे जाती हैं। 100 रुपये मांगे तो 200 दे जाती हैं। पर क्या बताऊं, माँ तो माँ है ना। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। और ये समझते समझते हमारी पूरी उम्र निकल जाती है, फिर भी मैं आज तक समझ नहीं पाई। और ये समझते समझते हमारी पूरी उम्र निकल जाती है। हड्डियों के टूटने जितना दर्द झेलकर हमें इस दुनिया में लाया। हड्डियों के टूटने जितना दर्द झेलकर हमें इस दुनिया में लाया। रात भर जग कर हमें चैन से सुलाया। हमारे भूख लगने से पहले ही हमारे लिए स्वादिष्ट खाना तैयार कर लाई। घर के हर एक सदस्य की जिम्मेदारियों को पूरे दिल और जान से निभाएं। कैसी कैसी मुश्किल घड़ियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने बच्चों पे आँच ना आने दी। जब बिना मांगे मिलता है तब उनके खाने में नुस्ख निकालते हैं। और जब बिना मांगे मिलता है ना, तब उनके खाने में नुस्ख निकालते हैं, नखरा करते हैं। और जब कहीं घर से दूर जाके मांगने पे भी नहीं मिलेगा तो याद आएगी। और जब कहीं घर से बाहर जाने पर भी नहीं मिलेगा ये सब तो याद आएगी। जिसे हम कहते हैं नापसंद दाल। और जब कहीं घर से दूर जाकर बाहर मांगने पे भी नहीं मिलेगा ये सब तो याद आएगी ये नापसंद दाल। और जिसे
बिना नमक की सब्जी, और वो बिना नमक वाली सब्जी जिसमें हम नुस्ख निकालते थे। वैसे कितने ही 5 स्टार्स होटल में खाना खा के देख लिया, पर माँ के हाथ की वो बाजरे की रोटी का तो जवाब ही नहीं। आए दिन हर कोई हमसे नाराज़ रहता है, बस एक माँ ही है जिसको हमसे रूठना नहीं आया। बस एक माँ ही है जिसको हमसे रूठना नहीं आया। और आज भी अगर दवा ना काम करे ना तो वो दुआ आजमाती है। आज भी अगर दुआ ना काम करे ना तो वो दुआ आजमाती है। और हाँ, कहीं नज़र ना लग जाए उसकी बच्ची को, वो काला टीका भी लगाती है। कहीं नज़र ना लग जाए उसकी बच्ची को, वो काला टीका भी लगाती है। एक कविता है जो कुछ इस तरह है कि जिनकी माँ नहीं होती, ऐसा नहीं है कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं होती, बल्कि उनकी माँ उनके पास नहीं होती। उस कविता की शुरुआत मैं इस भूमिका से करूँगी कि मैंने कहीं सुना था, एक स्टोरी है, मैंने कहीं सुना था कि जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाया करता था। जब मृदंग बजाता तो एक बकरी का बच्चा मतलब मेमना वहाँ आके खड़ा हो जाता। तो वो पूछता, क्या मैं इतना अच्छा मृदंग बजाता हूँ? मृदंग मतलब ढोल, आप लोग जानते होंगे। क्या मैं इतना अच्छा मृदंग बजाता हूँ? इसमें कोई सुर है, ताल है कि जब भी मैं बजाता हूँ तो मुझे सुनने चले आते हो? मेमना बोला, न सुर की समझ है और ना ही ताल की। मेमना बोला, ना ही मुझे इस तुम्हारे सुर की समझ है और ना ही इस ताल की। बात तो ये है कि इस ढोल पे मतलब इस मृदंग पे जो चमड़ा चढ़ा हुआ है ना, जिस चमड़े से ये मढ़ी हुई है, वो मेरी माँ की बदन की है। तो जब भी इस पे थाप पड़ती है तो मैं मेरी माँ की पुकार को सुनने चला आता हूँ। और आगे इस कविता के दर्द की थाप जिनके दिलों की गहराइयों में पड़ेगी, वो ज़रूर इसको महसूस करेंगे। सुनिएगा, कल जब मैं बाहर जा रही थी तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब मैं बाहर कहीं जा रही थी तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। मुझे लगा कोई कहेगा कि खड़े खड़े खाना मत खा, ऐसे हजम नहीं होगा तुझे। मुझे लगा कि कोई कहेगा कि ऐसे खड़े खड़े खाना मत खा, ऐसे हजम नहीं होगा तुझे। घड़ी दो घड़ी सांस ले ले बेटा, घड़ी दो घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी बारिश है, रेनकोट भूल गई, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ बालकनी से बोली होंगी, जिसके हाथों में मन में सोचा माँ बालकनी से बोली होंगी, जिसकी निगाहें सिर्फ हम पे ठहरी होंगी। पलट के देखा तो नहीं पता था कि वहाँ बस सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो नहीं पता था कि वहाँ बस सन्नाटा होगा। अरे ये क्या, वहाँ कोई नहीं था। अरे ये क्या, वहाँ कोई नहीं था। सुनिएगा फिर से एक बार। कल जब मैं बाहर जा रही थी तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। मुझे लगा कोई कहेगा कि खड़े खड़े खाना मत खा, अरे हजम नहीं होगा तुझे। घड़ी दो घड़ी सांस ले ले। अरे बिटिया घड़ी दो घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी बारिश, रेनकोट भूल गई, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ बालकनी से बोली होंगी, जिनकी नजरें सिर्फ हम पे ठहरी होंगी। पलट के देखा तो नहीं पता था कि वहाँ बस सन्नाटा होगा। आज भी जब काम से बाहर जाती हूँ ना तो ख्याल आता है कि कोई आएगा और कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होगा। लेकिन हमारे पास सब कुछ हो जाता है, वहाँ माँ नहीं होती है। हमारे पास सब कुछ हो जाता है। हमें जो आज़ादी चाहिए थी जब हम छोटे थे, बचपन में जिस आज़ादी के लिए लड़ते थे, वो भी आज हमारे पास है, लेकिन हमारी माँ नहीं है। और मैं कहती हूँ कि देखो माँ, देखो सब कुछ तो है आज मेरे पास। जिस आज़ादी के लिए मैं सारी उम्र तुमसे लड़ती रही, वो सारी आज़ादी आज मेरे पास है। फिर भी ना जाने क्यों आज दिल बहुत उदास है। कहती थी ना तुमसे कि मैं वही करूँगी अब जो मन होगा। कहती थी ना मैं तुमसे कि अब वही करूँगी जो मन होगा। आज मैं वही सब करती हूँ जो मेरे मन में होता है। बात ये नहीं कि कोई रोकने वाला नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, माँ मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से घर लौटूँ भी तो कौन गुस्सा करेगा भला।
कौन कहेगा बार बार कि अब कहाँ चला। दोस्तों के साथ घूमने जाने पर भी उल्हाने कौन देगा। दोस्तों के साथ घूमने जाने पर भी उल्हाने कौन देगा। मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि बिटिया क्यों परेशान करती हो। हाय राम, ये लड़की भी क्यों नहीं सुधरती हो। खाना गरम करने को कहती हो। खिलाने को तेरे पीछे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू मैं तेरे लिए। कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा क्या होना है क्या हुआ है। माँ का खैर मेरा क्या होना है क्या हुआ है। तू खुश रह लेना बस यही दुआ है। और आज तमाम खुशियाँ हैं। और आज तमाम खुशियाँ हैं। गम ये नहीं कि कोई खुशियाँ बांटने वाला होता। अरे कोई तो होता जो गलतियों पर डांटने वाला होता। आज माँ होती तो हाथ फेरती सर पे। घर लौट आने का इंतज़ार करती और घर आने पर खाना खिलाती। पिता की डांट का डर भी दिखाती और फिर पापा की डांट से वो माँ ही बचाती। माँ दुआ करती मेरे बच्चों को तरक्की मिले, दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की होने पर घर छोड़ देगा इस बात से दरवाजे के पीछे अपने आंसू बहाती। और तरक्की होने पर घर छोड़ देगा इस बात से दरवाजे के पीछे छुप छुप के आंसू बहाती। सब कुछ तो है माँ, आज सब कुछ है। आज तरक्की की हर रेखा तुम्हारे बच्चों ने पार कर दी है। आज तरक्की की हर रेखा तुम्हारे बच्चों ने छू ली है। पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। आज तरक्की की हर रेखा छू आती है पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। माँ हम लोग को बड़ा करती है, खिलाती है, पिलाती है और हमारे जितने भी शौक होते हैं उन सबको पूरा करती है। दवा ना असर करने पर दुआ आजमाती है और कहीं नज़र ना लग जाए उसके बच्चे को वो काला टीका भी लगाती है। माँ को हर रंग के कपड़े अच्छे तो लगते हैं, बस बात सिर्फ इतनी सी होती है। बस उनकी शर्त सिर्फ इतनी सी होती है कि उस कपड़े को बस उनका बच्चा पहने। और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। बस एक बात कहना चाहूँगी, एक निवेदन है कि जो भी लोग हैं जो अपनी माँ को अपने पास नहीं रख सकते, जिनको उनकी माँ इतने दिनों तक पालती है, उनको बड़ा करती है, उनका सारे खर्चे उठाती है, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं रख सकते, तो 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश में हम जी रहे हैं। और प्लीज़ यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब अपनी माँ को अपने पास रखें, उनकी इज्जत करें, उनकी कद्र करना सीखें। क्योंकि दुनिया भर की उलझनों के बीच माँ का मुस्कुराना बहुत सुकून दे जाता है। सिर्फ आज के दिन ही नहीं मैं ये सब बोलना चाहती, हमेशा ही, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं कि स्टेटस अपलोड कर दिया, वीडियो डाल दिया, पिक डाल दी अपनी मम्मी की। हमेशा ही आप लोग अपनी मम्मी की कद्र करिए, उनकी इज्जत करिए, उनके साथ रहिए, उनके पास एक पल बैठिए, उनसे बातें करिए। थैंक यू।